रही हैं। कभी पाकिस्तानी सेना के व्हीकल को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, कभी हाफिज सईद के घर के बाहर ये तमाम धमाके। अब कराची में भी धमाके सुनाई पड़े हैं। अफरा तफरी का माहौल लगातार बना हुआ है, लोगों में यहाँ पर खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। इंटरनल कलह की यहाँ पर देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। धमाकों के बाद किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल, लोग वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। जहां जहां धमाके हुए हैं वहां पर फिलहाल पड़ताल चल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। ड्रोन धमाके से आशंका जताई जा रही है। धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल और उसी की तस्वीर आपके सामने। आज की सुबह भी पाकिस्तान के लिए बेहद तनाव भरी रही। सुबह से ही लगातार धमाके लाहौर में, कराची में बैक टू बैक 3 धमाके। सबसे पहले हाफिज सईद के घर के बाहर हुए और उसके बाद अब कराची भर में तकरीबन 6 से 8 धमाके कुल सुबह से देखे जा चुके हैं। न केवल लाहौर लेकिन कराची में भी अब ये धमाका देखा गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल, तनाव और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यहाँ पर लगातार खौफ का माहौल बढ़ता चला जा रहा है। हमारे सहयोगी आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, सुबह से ही हम देख रहे हैं लाहौर और कराची में कई धमाके हो चुके हैं, क्या किसी ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है? पता चल पाया है धमाके कौन कर रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों में जो है धमाके हुए हैं और ये धमाके जो है उस वक्त हुए जब भारत ने जो एयर स्ट्राइक आतंकी कैंप्स पर की और उसके बाद लगातार इस तरह की सिचुएशन जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में देखने को मिल रही है। फिलहाल इन धमाकों की जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से बीएलए और टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जा रहे हैं और हमने देखा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह के हालात बने हुए हैं, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है बीएलए और टीटीपी के साथ मिल सकता है, क्योंकि बीएलए और टीटीपी की तरफ से कई सारे ऐसे हमले जो है अभी तक किए गए। फिलहाल हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान भर में और ये वो 2 शहर है जहां पर आर्मी कंटोनमेंट के नजदीक ये धमाके किए गए। साथ साथ जो हाफिज सईद है उनकी घर के बिल्कुल करीब में ये धमाका हुआ है और फिलहाल अफरा तफरी का माहौल जो है पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से भारत के साथ युद्ध की बात पाकिस्तान करता था और कल जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और कई सारे ऐसे टेरर कैंप्स और कई सारे टेररिस्ट को जो है वहां पर न्यूट्रलाइज किया गया, तो उसके बाद अब टीटीपी और बीएलए की तरफ से भी इस तरह के हमले जो है वो पूरे पाकिस्तान भर में कराए जा रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल, लगातार बीएलए यहाँ पर हमलावर है, प्रहार बरसा रहा है, कई तरफा माल यहाँ पर लगातार पाकिस्तान झेल रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाकों के बाद अफरा तफरी का माहौल है। ये तस्वीर हम लगातार आशिक दिखा रहे हैं। तस्वीरों में जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट हुआ था, ये आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। बिल्कुल, दोनों हमले जो है ड्रोन के जरिए किए गए हैं और एक प्लान के तहत वहां पर किए गए, क्योंकि बिल्कुल जहां पर ये अटैक किया गया है आर्मी कंटोनमेंट जो है इससे नजदीकी है और कहीं ना कहीं आर्मी कंटोनमेंट को जो है टारगेट बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल जिस तरह वहां पर हालात बने हुए हैं, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जो है ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, आईईडीज जो है उससे ब्लास्ट किया जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो सेना है वो डर और खौफ के माहौल में इस समय है। एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान में 2 और जगहों पर धमाके हुए हैं, नरवाल और सियालकोट में भी ब्लास्ट देखा गया है। नरवाल, सियालकोट, कराची, लाहौर, लगातार यहाँ पर ब्लास्ट देखे जा रहे हैं। सुबह से ही सायरन लगातार बज रही है, आसपास सायरन से गूंज उठा है, जगह जगह पर ये धमाके किए जा रहे हैं। बीएलए टीटीपी यहाँ पर लगातार प्रहार पहले से ही बरसाता चला आ रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये ब्लास्ट और भी ज्यादा बढ़ गए। सुबह से ही कई जगहों पर ये धमाके, नरवाल और सियालकोट में भी ब्लास्ट देखा गया है। आशिक, इसको लेकर क्या और जानकारी?
देखिए बाद एक के बाद एक धमाके जो है इस समय पाकिस्तान में हो रहे हैं। सीरियल ब्लास्ट हम इसे कह सकते हैं, जिसमें अब पूरी पाकिस्तान को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फिलहाल कई सारे लोग जो है इन धमाकों में घायल हुए हैं, जिनका इलाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस समय चल रहा है और स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह बीएलए और टीटीपी के हमले अभी तक पाकिस्तान झेल रहा था, तो उसके चलते जो है इन हमलों में काफी तेजी लाई गई है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कई सारे टेरर कैंप्स को जो है नष्ट किया गया और वहां पर कई सारे आतंकी जो है वो मारे गए, उसके बाद जो है अब बीएलए और टीटीपी की तरफ से भी हमले तेज किए गए हैं। हमने देखा किस तरह से बीएलए की तरफ से जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी पाकिस्तान की, उसको हाईजैक किया गया और उसके बाद कई सारे ऐसे हमले किए गए जहां पर पाकिस्तानी सेना को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा। और आज